हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक मूवी सेट पर। डेरेन जो कि एक फिल्म डायरेक्टर था, उसकी फिल्म के लीड एक्टर कोल्टन से बहस हो जाती है। दरअसल ये एक छोटे बजट की मूवी थी और कोल्टन एक बिग बजट की मूवी करना चाहता है, इसलिए कोल्टन समय से पहले ही सेट छोड़कर जा रहा था क्योंकि उसे अब ये मूवी नहीं करनी थी। रास्ते में कोल्टन की वाइफ ओलिविया का फोन आता है जो कि उसे घर जल्दी पहुँचने के लिए बोलती है क्योंकि इन्हें मिलकर अपने बेटे व्याट का मैच देखना था। कोल्टन बात कर ही रहा होता है कि अचानक से हाईवे के सामने मौजूद सेंटा मोनिका माउंटेन फट जाता है और हर तरफ लावा के बड़े बड़े बॉम्ब गिरने लगते हैं। भागते भागते कोल्टन गिर जाता है और देखता है कि एक कार में से काफी बड़ा स्पाइडर निकलता है। कोल्टन फौरन उससे दूर भागकर अपनी कार में बैठ जाता है और देखते ही देखते काफी सारे स्पाइडर वहाँ आ जाते हैं जिन्होंने कि अब इंसानों पर हमला कर दिया था। वहीं अब ट्रैफिक से निकलकर कोल्टन फौरन घर पहुँचता है और अपनी वाइफ को उन बड़ी स्पाइडर्स के बारे में बताता है जो कि एक ड्रैगन की तरह आग उगल सकते थे। ओलिविया को कोल्टन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि कोल्टन नशे में है, जिस पर कोल्टन ओलिविया को समझाता है कि उसे घर में ही रहना होगा और फिर गन लेकर वो अपने बेटे व्याट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम व्याट को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त जॉर्डन, एली, ट्रेविस के साथ होता है। ये चारों राइड पर जाने वाले थे, लेकिन तभी दूर पर एक धमाका होता है जिसका धुआं उठते हुए देखकर ये चारों वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया डोरिस नाम की लेडी के पास कॉल लगाती है हालात का पता लगाने के लिए, लेकिन तभी डोरिस का डॉग भौंकने लगता है जिसे चेक करने के लिए डोरिस लिविंग रूम में जाती है जहां पर वो स्पाइडर आग उगलकर डोरिस को मार डालता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है व्याट की तरफ। वो अपने दोस्तों के साथ उसी धमाके वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इन्हें रोड पर एक काफी बड़ा होल मिलता है जिसमें से अजीब सी गैस निकल रही होती है और अचानक से उस होल से काफी सारे स्पाइडर भी निकल आते हैं और ये चारों अपनी जान बचाकर फौरन भागने लगते हैं, लेकिन एली उन स्पाइडर्स के हाथों मारा जाता है। वहीं जॉर्डन और ट्रेविस भी अब घायल हो जाते हैं और जैसे तैसे बचकर एक वेयर हाउस में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में उसी लावा होल की वजह से कोल्टन की कार डैमेज हो जाती है, जिसके बाद कोल्टन एक टूरिस्ट बस ड्राइवर को बेवकूफ बनाकर उसकी बस चुरा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उस बस पर स्पाइडर्स हमला कर देते हैं, मगर कोल्टन सभी को उन स्पाइडर से बचा लेता है, जिससे अब बस में मौजूद सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन स्पाइडर्स का ब्लड किसी एसिड की तरह चीजों को डिसॉल्व कर रहा था, जिसके कारण अब वो बस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है, मगर कोल्टन ठीक समय पर बस को रोककर सभी लोगों को बस से उतार देता है और तभी वो बस ब्लास्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया डोरिस के घर पहुँचती है उसे चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर मौजूद स्पाइडर को देखकर वो घर वापस भाग आती है, लेकिन बदकिस्मती से एक स्पाइडर ओलिविया के घर में घुस आता है, मगर ओलिविया उसे काफी आसानी से मार डालती है। फिर थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम वहाँ आकर ओलिविया को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद सीन वापस से कोल्टन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ उसकी मुलाकात डेव से होती है जो कि उसका काफी पुराना दोस्त होता है। कोल्टन डेव से लिफ्ट मांगता है और डेव उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आता है और अचानक से उस जगह की जमीन फट जाती है जिसमें से काफी सारे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं अब कोल्टन इन स्पाइडर से बचकर भाग रहा होता है कि तभी डेव सही वक्त पर कार लेकर आ जाता है, मगर जल्द ही उनकी कार भी अब सड़क पर मौजूद लावा होल की वजह से खराब हो गई थी, जिसके कारण अब उन स्पाइडर से जान बचाते हुए कोल्टन और डेव एक म्यूजियम में चले जाते हैं जहाँ पर इनके साथ एक क्रिश नाम का आदमी भी होता है। वही अब म्यूजियम में इनकी मुलाकात एरिक नाम के एक वैज्ञानिक से भी होती है जो कि इन्हें बताता है कि उन स्पाइडर्स को लाखों साल पहले मैग्मा में दफना दिया गया था, मगर अब ये स्पाइडर वापस से एक्टिव हो गई है और वोल्केनिक इरप्शन क्रिएट कर रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने इन स्पाइडर्स को लेवलेंचुला नाम दिया है और अगर इन्हें रोकना है तो कोल्टन को स्पाइडर क्वीन, जिसे वैज्ञानिकों ने मामालेंचुला नाम दिया है, उसका चैम्बर खत्म करना होगा जिससे कि ये सब चीजें रुक जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया को ले जाने वाली रेस्क्यू टीम पर भी रास्ते में वे स्पाइडर हमला कर देते हैं, जिसके कारण पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम मारी जाती है, मगर इस हमले में ओलिविया फायर ब्लैंकेट के अंदर छुपकर अकेले ही बच पाती है, जो कि अब जल्द ही रेस्क्यू टीम का ट्रक लेकर कोल्टन और व्याट को लेने के लिए वहाँ से निकल गई थी। इन सभी बातों के बाद सीन अब यहाँ पर व्याट की तरफ शिफ्ट होता है। ये तीनों दरअसल जिस वेयर हाउस में छुपे हुए थे उस पर भी स्पाइडर्स हमला करके अंदर घुस जाते हैं, जिन्हें देखकर व्याट उन पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करके उन्हें मार डालता है। इसके बाद वो जॉर्डन और ट्रेविस के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्डन की हालत अब काफी खराब होने लगी थी क्योंकि उसे एक स्पाइडर ने काट लिया था और अचानक जॉर्डन की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी सारे बेबी
स्पाइडर्स निकलते हैं और तभी जॉर्डन की बॉडी में आग लग जाती है। वहीं अब उन बेबी स्पाइडर्स ने ट्रेविस पर भी हमला कर दिया था, जिसके कारण वो भी मारा जाता है। फिर व्याट वेयर हाउस की टेरेस पर पहुंचता है और फाइनली व्याट का फोन सिग्नल पकड़ लेता है और वो कोल्टन को अपनी लोकेशन सेंड करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद सीन वापस से कोल्टन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे कि अब व्याट का मैसेज मिल गया था। लेकिन तभी अचानक से काफी बड़ा स्पाइडर म्यूजियम पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वे घबराने की बजाय उस स्पाइडर का डटकर सामना करते हैं, जिसके दौरान डेव अब मारा जाता है, मगर लकीली बाकी तीनों बचकर बाहर निकल आते हैं। वहीं अब म्यूजियम के बाहर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें एरिक और क्रिस चले जाते हैं, मगर जाने से पहले एरिक कोल्टन को क्वीन के चैम्बर तक पहुंचने का एक मैप दे देता है। दूसरी ओर ओलिविया रेडियो पर कोल्टन के बारे में सुनकर उस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ व्याट को लेने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और ठीक समय पर ये दोनों वहाँ पहुंचकर व्याट को एक स्पाइडर से बचा लेते हैं। फिर कोल्टन व्याट से पूछता है कि आखिर वो अब तक उन स्पाइडर से बचा कैसे, जिस पर व्याट बताता है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से बचा रहा। तो यहाँ पर इन्हें समझ आता है कि उन स्पाइडर्स को लिक्विड नाइट्रोजन से मारा जा सकता है, जिसके बाद अब ये लोग स्पेशल इफेक्ट नाम की एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर कोल्टन के कुछ कोलिग मौजूद थे। वहीं अब कोल्टन अपने कोलिग के साथ मिलकर उन स्पाइडर्स की क्वीन को मारने का एक प्लान बनाता है, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि ये सब नाइट्रोजन सिलेंडर पर कुछ बॉम्ब फिट कर देंगे, जिसे कि उन्हें क्वीन के चैम्बर के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक हॉल में पहुँचाना होगा। फिर सारी तैयारियां करने के बाद कोल्टन ओलिविया और व्याट को स्टोर में ही छोड़कर अपने कोलिग्स के साथ निकल पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग सड़क पर मौजूद हर एक हॉल में बॉम्ब को फेंकते हुए क्वीन के चैम्बर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में इनका सामना काफी सारे स्पाइडर से होता है, मगर ये बिना डरे उन स्पाइडर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं अब सारे बॉम्ब्स होल्स में डालने के बाद ये लोग उसे एक साथ ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन एक बॉम्ब जो कि काफी इम्पोर्टेंट था वो बदकिस्मती से ब्लास्ट नहीं होता, जिसके कारण अब काफी सारे स्पाइडर होल से बाहर निकल आते हैं, मगर कोल्टन के कोलिग्स उन्हें भी मार डालते हैं। जिसके बाद फाइनली वो क्वीन नीचे से निकलकर इनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर कोल्टन अपना सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनकर क्वीन से लड़ने उसके सामने आ जाता है और जेट पैक का यूज करते हुए क्वीन को एक बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। बाद में कोल्टन सही मौका मिलते ही क्वीन के मुंह में नाइट्रोजन बॉम्ब डाल देता है, जिससे कि क्वीन वहीं पर मर जाती है और इस तरह से कोल्टन पूरे शहर को बचा लेता है और सभी के लिए रियल लाइफ हीरो बन जाता है। बाद में ओलिविया और व्याट आकर कोल्टन को अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म।